कल वाला जो छूट गया था आप लोग का, बोलिए क्वेश्चन कल जो आप लोग का छूटा था ना, पूरे कौन क्वेश्चन? बोलिए सर 8x प्लस 4y बराबर 2 और 5x प्लस 8y बराबर 27 ना। तो ये है समीकरण। समीकरण को भी सोल्व करना चाहिए, बहुत जरूरी है समीकरण भी। इससे ना आप लोग का कैलकुलेशन मजबूत हो जाता है ना। अगर आप लोग समीकरण सीख लेते हैं तो इससे आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। कैलकुलेशन मजबूत होगा तो मैथ में नहीं होता है, जिसका कैलकुलेशन मजबूत होता है उसी को मैथ एकदम अच्छे से आता है। समझे कि नहीं? देखिए कैलकुलेशन हम तैयार करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है? 8x प्लस 4y बराबर 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 ना। यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 5y है ना। x बराबर है ना y बराबर है ना, तो किसी एक को तो बराबर करना पड़ेगा, तब ना कोनो एगो के मान पहले निकलेगा। फिर समीकरण 1 चाहे 2 में उसका एगो का मान रख के दूसरा का मान निकाल लेंगे कि नहीं। तो कोनो एगो बराबर करना पड़ेगा। आप लोग बताएं, आप लोग अपने आप कहिए कोई मेजोरिटी में, मतलब x को बराबर करें या y को? बोलिए x को बराबर करें। x को बराबर करेंगे तो x कट जाएगा तो y बचेगा। अगर y को बराबर कर देंगे तो y को बराबर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम x को बराबर करते हैं। तो बताइए 8 में और 6 में दोनों का मतलब टेबल पढ़िए, कौन एकदम बराबर आ रहा है, जो 8 के भी टेबल में मिल रहा है और 6 के भी टेबल में मिल रहा है। 48 48, 8 के भी पहाड़ा में 48 आ रहा है और 6 के भी पहाड़ा में 48 आता है कि नहीं? सब लोग सहमत हैं? तो देखो समीकरण में कितना में 8 समीकरण 1 में कितना से गुणा करें कि 48 आ जाएगा? तो 6 से ना, 6 से, ठीक है। 6 से समीकरण 1 में हम 6 से गुणा करते हैं तो 8 छक्के 48। और समीकरण 2 में कितना से गुणा करते हैं? 8 से। कितना से? 8 से, तब है ना। 8 छक्के 48, 6 8 हम x को बराबर कर रहे हैं। x को क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। x को क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। तो देखिए 6 8 48, 8 छक्के 48। और उसके बाद फिर क्या करने पर? घटाने पर, मतलब इतना गुणा करने के बाद घटाने पर तो पहले बोलिए 6 8 48x प्लस है तो प्लस। अभी 6 का गुणा ना, आप ये मत सोचिए कि खाली इसी में गुणा होगा, इस समीकरण 1 के सब में गुणा होगा। LHS में जो है उससे, RHS में जो है उससे, दोनों में गुणा होगा, ठीक ना। ऐसा बात नहीं है कि एक ही को में खाली गुणा होगा। 6 8 48x प्लस 6 चौके, बोलो 6 चौके, आप लोग बोलते भी रहो थोड़ा सा। 6 चौके 24y बराबर 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी के 12, 12 4 16, 168। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे इसमें पढ़ते हैं। 6 8 48x प्लस है तो प्लस 8 5 40y बराबर 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है? घटाने पर। तो घटाव में आपको पता होगा कि चिन्ह बदलता है कि नहीं। तो यहाँ पर चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ठीक है ना।
पहले देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस था, लेकिन अब चिन्ह बदलने के बाद क्या हो गया, माइनस। ये 48 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, ये 48 के आगे माइनस। 48 रुपया आपके जेब में है, अब फिर 48 रुपया आप कर्जा में भी हैं, तो कर्जा उसको दे दीजिएगा ना 48 रुपया, तो आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं, तो कट गया कि नहीं, कट गया ना। अब देखिए 40y माइनस में, अब भाई पहले प्लस था लेकिन अब कौची में हो गया, घटाव में चिन्ह बदलता है, तो अब नीचे का चिन्ह कौची लेंगे, माइनस। क्या लेंगे, माइनस। तो 40y के आगे कौची है, माइनस, 24y के आगे प्लस, यानी कि 40 रुपया आप कर्जा में हैं और 24 रुपया आपके जेबा में है, तो 24 रुपया निकाल के दे दीजिएगा, तो अभी भी कर्जा में रह जाइएगा ना। कितना कर्जा में रह जाइएगा, तो देखिए 40y के आगे माइनस है, यानी कि माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस रहेगा, और 40 में से 24 घटेगा तो 16 बचेगा, क्या बचेगा ना। तो यानी कि 16 माइनस 16y, यानी कि 40 रुपया आप कर्जा में थे और 24 रुपया आपको कर्जा भरने के बाद भी अभी 16 रुपया आप कर्जा में रह जाएंगे, बराबर। अब देखिए इधर 168 है और वो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, ये 216 के आगे माइनस, यानी कि 216 रुपया आप कौची में है, कर्जा में है, 168 रुपया आपके जगह में है, तो 168 रुपया जब दे दीजिएगा तो कितना अभी कर्जा में रह जाइएगा, तो 216 में से 168 घटा लीजिए, 16 में से 8 गया 8, ये 0 बचा, 0 ना, 16 में से 8 गया 8, 0, 10 में से 6 गया 4, यानी कि कितना 48 रुपया। अभी भी 48 रुपया कहाँ में रह जाएंगे आप, कर्जा में, 48 रुपये कोची में, कर्जा में। अरे भाई देखो ना 168 के आगे कुछ नहीं तो प्लस और 216 के आगे माइनस, यानी कि 216 रुपया भाई कर्जा में आप ज़्यादा हैं ना, कर्जा में आप ज़्यादा हैं, तो अभी भी 168 रुपया आपको कर्जा भरने के बाद 48 रुपया अभी आपके कर्जा रह ही जाएगा कि नहीं, अभी आपको देना ही पड़ेगा 48 रुपया, इसलिए 48 के आगे भी कौची माइनस, तो माइनस इधर भी माइनस इधर भी कट जाएगा, माइनस माइनस, इसलिए y बराबर क्या बचेगा 48 बटा में 16, कितना हो जाएगा 16 तिया 48, इसलिए y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, कितना तक आ रहा है, आ रहा है ना, y का मान कितना आ गया 3। अब बोलिए ये तो मेन तो समीकरण यही है ना, ये तो हल करने के बाद ना आया है, मेन समीकरण क्या है। अरे अब तुम कहोगे कि सर y का मान आप समीकरण 1 में रखिए तब पर भी x के मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखिए तब पर भी निकल जाएगा, आप लोग स्वतंत्र हो, बताओ किस में रख दें, 1 में कि 2 में, 1 में। चलिए ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इतना लिखने के बाद ये अब यहाँ से हल कीजिएगा, ठीक ना, इसके बाद नीचे नहीं आएगा शायद कैमरा में। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है बोलो, 8x प्लस 4y बराबर 28, यही है ना, समीकरण 1 यही है ना। देखिए समीकरण 1 कितना है ना, 8x प्लस 4y बराबर 28, वही लिख दिए हैं, यहाँ से हल कीजिए, 8x प्लस 4y बराबर 28, यहाँ पे 8x प्लस 4, बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो गुणा, y का मान कितना है, y का मान 3, y की जगह पर 3 रख दें, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, 4 गुणे 3 बराबर 28, तो 8x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 28, तो 8x बराबर 28 माइनस 12, 8x बराबर 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, तो x बराबर 16, ये 8 इधर कुछ में था गुणा में, इधर आगे आ जाएगा तो भागा में 2, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा 2, x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, बना लीजिए, ठीक ना। अब जा रहा है, चलिए हो गया, अब इसको हम बोर्ड साफ करते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना।
अभी एक क्वेश्चन और रह गया था आप लोग का कल का। 8 को हो गया नहीं, 8 को दिए थे शायद, 7 को दिए थे। चलो ठीक है, तो अगला समीकरण हम बुक से दें, इसको बनाया जाएगा। अगला समीकरण देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोग का आज का आज के लिए। वो कल का आप लोग का होमवर्क था जो वो बता दिए। अब आज का देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर 8। चलिए इसको लिखिए, तो इसको लिखिए जल्दी। हाँ लिख लो। चलो अब हम पूछते हैं। चलो आदित्य खड़ा हो जा, खड़ा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो। रुक जाओ ए स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका बोलो फार्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो तू खड़ा, अब तू खड़ा हो जा मुकेश। a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो। ए स्क्वायर माइनस प्लस 2a। और कोई बोलेगा? हाँ बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बी स्क्वायर माइनस 2ab। और कोई बोलेगा? हाँ कौन सा ये बोलो, इसमें से कौन सही बोलो? ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तुम बोलो ए स्क्वायर। हाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। 4ab। देखो हाई हाई जो बोले भाई तो सारा सर गलती है, सारा सर एकदम सारा सर गलती है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कभी नहीं हो सकता है। अब समझ रहे हैं हम तुम ये कहाँ से बोला है, ठीक ना? इसका भी सोल्यूशन होगा सर। इससे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे तो माइनस लीजिए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का तुमसे क्या पूछे हैं हम? ए माइनस बी के ही होल स्क्वायर पूछे हैं। वो बोल दिया है प्लस, तो हम क्या करें? इसमें मेरी थोड़ी गलती है, उसकी गलती है। ये तो एकदम पूरा सही है। इससे भी काम चल सकता है, ये वाला भी इससे भी काम चल सकता है, लेकिन मेन ये सही, ठीक ना? इससे भी काम चल सकता है। ये जो बोला है वो सही है, ये जो बोला है वो सही। चलिए बैठ जाइए। देखो इधर देखो, देखो अब सबका ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए, सबका ध्यान इधर देखिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप प्लस में क्या है? प्लस में 4ab। ये तो अलग से दिया है ना। देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसका केवल इतना मान लिखे हैं, प्लस दिया तो प्लस, अब 4ab दिया तो 4ab हमने लिख दिया, जस का तस, ठीक है ना? जस का तस। ये बताइए हाई ए बी मैच कर रहा है? तो देखिए ये 2ab माइनस में है, 4ab प्लस में है, यानी कि 4 रुपया आपके जेबा में है और 2 रुपया आप कोचे में है, कर्जा में है। तो 2 रुपया जब दे दीजिएगा तो अभी भी आपके जेबा में 2 रुपया बच जाएगा ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 रुपया कर्जा में है आपका, 4 रुपया आपके जेबा में है, तो 2 रुपया दे दीजिएगा तो अभी भी 2 रुपया बच जाएगा। चलो बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इसको लिख लिया जाएगा। अब रुको, अगर ऐसा दे देगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab
ए बी, इसको कैसे हल करेंगे ना, इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। ले सूर्य प्रकाश क्या खड़ा हो जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का बोलिए फार्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे सभी लोग सहमत हैं? यस सभी लोग सहमत हैं? चलिए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सही सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो माइनस में, अब तो इसका मान तो इतना हम लिख लिए, कोई दिक्कत? इसका मान हम इतना लिख लिए, माइनस है, माइनस लगा तो 4ab है, 4ab लिख लिए, कोई दिक्कत? बोलो। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बताइए यहाँ पे ए बी दोनों बराबर है, ध्यान दो इधर, इधर देखो ना, ए बी दोनों बराबर है 4 2। तो हमारा कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए ये सेम राशि है इसका ना, ए बी 4 2। तो 4 रुपया आप कर्जा में हैं और 2 रुपया आपके जेबा में है। 4 के आगे माइनस है यार, 4 रुपया आप कर्जा में और 2 रुपया आपके जेबा में है। तो जब 2 रुपया दे दीजिएगा तो अभी भी 2 रुपया कभी ना करेगा, और 2 रुपया हमारे दो है ना है। तो वो अभी भी क्या है, आप 2 रुपया कम है, कर्जा में है कि नहीं। तो देखिए अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको लिख लीजिए पहले। चलो इधर देखते हैं, ठीक ना, हाला नहीं। कौन क्वेश्चन? 3 गो तो हो गया ना, नहीं सर 2 हुआ है ये वाला पेपर। तीसरा देखें, यस सर। तीसरा लिखो। ग्यारह एक्स प्लस 2i बराबर 125 तथा 2x प्लस 11y 2x प्लस 11y बराबर 44 हो तो x और y का मान बताएं, मान बताएं। ठीक ना, हाला नहीं, आराम से खुड़ खड़ा मत करा जाए, ठीक है। देखे ना, ध्यान दीजिए, हाँ ठीक है, ध्यान देते हैं। चलो इसको देखते हैं। 11x प्लस 2i बराबर 125, समीकरण 1। 2x प्लस 11y बराबर 44, समीकरण 2। चलो कोई बताएगा कि इसको बराबर करें, x को या y को? हैं? पिछला बार x को किए थे कि y को? तो अब की बार y को करते हैं, अब की बार y को भी कर देते हैं। तो y में देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो अच्छा करते हैं, 11 और 2 के पहाड़ा में कौन एगो चीज़ मिलने वाला बताओ? 2 में तो 11 दूनी 22 और 2 गुणे 11 करेंगे तो 2 गुणे 11 करेंगे तब पर भी 22 है, होगा ना, 22। तो देखिए अच्छा, इसमें 22 लाने के लिए इसमें किससे गुणा करना? 11 से ना, 11 से। तो 11 दूनी 22 और इसमें 11 तो ऑलरेडी है, तो इसमें 2 से कर देंगे,
दूसरे कर देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा कि नहीं। चलिए और क्या लिखेंगे घटाने पर ना, घटाने पर। चलिए बोलिए 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 आएगा। देख लो पहले 11 गुणे 11 x है, 11 गुणे 11 x, तो 11 121 का वर्गमूल 11 होता है, तो 11 गुणे 11 121, x है तो x 121 x प्लस है तो प्लस 11 दूनी के 22 y बराबर 125 गुणे 11 करो। चलो 125 गुणे 11 आप लोग भी करो। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 5 5 2 7, 2 1 3 1, 1375 आया ना। अब देखिए समीकरण 2 में चलते हैं। 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी के x प्लस है तो प्लस 11 दूनी 22y बराबर 44 दूनी के 88। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे कर देते हैं। अच्छा ये बताइए अभी यहाँ पर चिन्ह तो सब बदलना पड़ेगा ना, घटाने पर है तो घटाने पर में चिन्ह बदलता है ना। देखिए माइनस माइनस माइनस। ये बताइए 22y प्लस में, 22y अब कौची में आ गया माइनस में, तो कट गया ना। अब बताइए 121 रुपया आपके जेबा में है और 4 रुपया आप कर्जा में है, तो 4 रुपया दे दीजिएगा, तब पर भी 117 रुपया तो बच जाएगा ना आपके जेबा में है। 11 में से 4 गया 7, 1 1, 117 x। कोई दिक्कत? ये तो कटिए गया है बराबर 15 में से 8 गया 7, ये कितना बचा 6, तो 16 में से 8 गया 8। सही कर रहे हैं ना हो, बताना घटाओ कमज़ोर है मेरा। आई कितना बचा 2, ये हो गया 1 ना। देखो ठीक है ना, शायद ठीक ही होगा। अब देखिए तो x बराबर 1287 बटा में 117, तो कितना बार में कट जाएगा क्या बता देगा? हमको लग रहा है 11 बार में। 117 भागे 12,087, 117 एकम 117, 8 में से 7 गया 1। देखो यार बैठ, 8 में 7 गया 1, 2 में से गया 1, यहाँ पे 7 बचा, तो 117 एकम 117। ठीक है ना, तो कितना बार में कटा है? 11 बार में कट गया कि नहीं? इसलिए देखिए, इसलिए x बराबर कितना आ गया 11। ठीक है, आया ना, x बराबर 11। अब यहीं x का मान कोचिंग रखते हैं। x का मान बोलो समीकरण 1 में रखें कि 2 में? अब की बार 2 में रखें। चलो ठीक है, यहाँ अब इसके बाद ये वाला होगा, उतारिएगा पहले इतना। ठीक नहीं, अभी नहीं दिखाएगा, शायद इतना ही दिखा रहा होगा। ठीक ना, देखो x का मान अब की बार समीकरण 2 में रखे ना। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यही ना है। देखिए 2x प्लस 11y बराबर 44 ना, 44। कोई दिक्कत? अब देखिए 2 बीच में कुछ नहीं तो गुणा, x का मान कितना है 11, तो x के जगह पर 11 हम लिख सकते हैं। बोलो x के जगह पर 11 लिख सकते हैं ना, प्लस है तो प्लस 11y बराबर 44। ये बता दो 2 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा ना, प्लस 11y बराबर 44।
तो 11y बराबर क्या होगा 44 माइनस ये 22 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 11y बराबर 22, इसलिए y बराबर 22 बटा में 11 दूनी 22, इसलिए y का मान कितना आ गया 2। ठीक है, x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया हो 11, लिख लेंगे ना, नहीं हमारा क्या होगा